वेलकम इन आवर नेक्स्ट करंट वीडियो। ये हमारी सिक्स्थ वीडियो है करंट की। इससे पहले की जो मेरी वीडियोस हैं, देखिए इसमें भी कुछ स्पोर्ट्स के इवेंट आए हुए हैं, अपॉइंटमेंट के इवेंट्स आए हुए हैं, बट मैंने जो स्पोर्ट्स के इवेंट है वो मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में कवर कर लिए हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा उन वीडियोस को बार बार रिवाइज़ करने की। रिवाइज़ करने का आसान तरीका है, बार बार मतलब सिर्फ वीडियो, अब नोट्स मत बनाइए। देखिए जो मैं मेहनत कर रहा हूँ नोट्स बनाने में, फिर आप भी करेंगे तो डबल मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आसान तरीका होता है रिवीजन करने का, जैसे मैं भी ऐसे करता हूँ। आपकी वीडियो ऑलरेडी बन चुकी थी, इसको डाउनलोड कर लीजिए और इसको स्पीड अप करके, यानी यूट्यूब की सेटिंग में जाके एक बार तो आप ढंग से सुन लीजिए मेरी बात, उसके बाद एक बार खुद देख लीजिए पढ़ के। उसके बाद क्या है, अगर नेक्स्ट टाइम रिवाइज करना है, सिर्फ वीडियो को स्पीड अप कीजिए, सेटिंग में जाके 1.5 या 2 पे रख के और सुनिए उसको। बस इतने में ही रिवीजन हो जाएगा, अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको। पीडीएफ हाथ में रहेगी, हो सकता है आप सुनते टाइम पीडीएफ का साथ में रख सकते हैं, बस इतना बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं। ये आज की दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो। पहली वीडियो जब रिकॉर्ड हुई उसमें साउंड ही नहीं गई, तो उससे दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मार्किंग हो चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज की करंट में, जब सबसे फर्स्ट हमारा न्यूज़ है वो है पिनाका रॉकेट सिस्टम का। पिनाका रॉकेट सिस्टम इंडिया सेल कर रहा है, किसको कर रहा है, वो कर रहा है अर्मेनिया को। ठीक है, ये न्यूज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने भी सुना होगा लास्ट 1-1.5 साल पहले कि अर्मेनिया और अजरबैजान की जो आपस में इनकी वॉर हुई थी, तो इसी वजह से विन तो उसमें अजरबैजान ही हुआ था, बट अर्मेनिया चाहती है कि अब वो अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करे, तो इसके वजह से वो इंडिया से पिनाका रॉकेट सिस्टम लेना चाहती है। पिनाका रॉकेट सिस्टम 2 वेरिएंट में है फिलहाल अभी। फर्स्ट जो है वो मार्क 1 है, मार्क 1 की जो रेंज है वो 40 किलोमीटर है, और जो लेटेस्ट वर्जन है इसका वो मार्क 2 है और जिसकी रेंज है 60 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट हमारा जो करंट है वो बताता है कि ऐसा कौन सा एयरपोर्ट है जो कि 5G रेडी एयरपोर्ट बन चुका है इंडिया का। तो वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, क्वेश्चन इस टाइप से ही आएगा। नेक्स्ट, अभी फिलहाल एक रिमेन्स मिले हैं किसके, बुद्धिस्ट केव्स के। ठीक है, बुद्धिस्ट केव्स टेम्पल्स के रिमेन्स मिले हैं। कहाँ मिले हैं, तो वो मिले हैं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। कहाँ पे है वो, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। ठीक है, और किसने ढूंढे हैं, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ढूंढे हैं। उसका एक बुक है लाइफ ऑफ म्यूजिक, फिलहाल अभी लॉन्च हुई है। इसको लिखा किसने, इसको लिखा है ईरा पांडे जी ने। ठीक है, ईरा पांडे जी ने ये बुक लिखी है, और किसके ऊपर लिखी है, वो लिखी है लता मंगेशकर जी के ऊपर। ठीक है, अभी मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ आपको लता मंगेशकर जी के ऊपर कि एक क्वेश्चन बनता है जो कि एग्जाम्स में आ चुका है और आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ओके, इसको नोट कर लीजिएगा कहीं स्पेशली, और इसको कई बार रिवाइज करना पड़ेगा आपको। ये अवार्ड्स हैं, गवर्नमेंट अवार्ड्स। ओके, मैं फिल्म फेयर उन सब की बात नहीं कर रहा, ये गवर्नमेंट अवार्ड है जो कि लता जी को मिले हैं, और इनको इनकी क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है क्वेश्चंस में। ठीक है, तो अब इसकी क्रोनोलॉजी थोड़ा दिमाग में रखिएगा। देखिए 3 अवार्ड जो हैं वो मिले हैं इनको 99 में। मैं आपको याद करने बताता हूँ। देखो PDP भी है, ठीक है, जैसे मैंने याद किया था PDP B। ठीक है, PDP B, ये 4 हैं। पद्म भूषण, ठीक है, पद्म भूषण। देखिए तीनों में अगर फर्स्ट इन 3 में बात की जाए तो सबसे पहले जो मिलता है, जो सबसे छोटा है, वो पद्म भूषण है। फिर पद्म विभूषण है, वी आ गया, विभूषण है। और थर्ड जो मिलता है वो तो खैर वो इसमें नहीं है, बट थर्ड जो सबसे बड़ा इंडिया का माना जाता है, सबसे बड़ा क्या, थर्ड नहीं, सबसे बड़ा ही माना जाता है, वो है भारत रत्न। तो अगर लता जी के बारे में बात करेंगे तो देखिए सबसे पहले इनको जो पद्म भूषण मिला है, पद्म भूषण जो मिला वो मिला 69 में, तो यहाँ भी 9 है। ठीक है, उसके बाद दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है इनको। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड कब मिला, 1989 में मिला, 1989 में मिला। ठीक है, उसके बाद पद्म विभूषण जो मिला वो कब मिला, पद्म विभूषण मिला इनको 1999 में, यानी 1999 में। इसमें भी 9 है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट मैं इसलिए ये लिख के क्यों ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको याद रहे इनको भारत रत्न कब मिला। तो जो भारत रत्न मिला वो इनको 1 में मिला। ठीक है, अब 1 कौन सा बन सकता है, या तो 1901 बनेगा या 2001 बनेगा, है ना। तो ये आप दिमाग में रखिए 2001 ही है इनका, 1901 में तो पॉसिबल नहीं है, तो ये 2001 में है। तो भारत रत्न इनको 2001 में, इसको याद कराने की वजह से मुझे ये ट्रिक बतानी पड़ी। और ये बाकी 3 999 में है। ठीक है, अब भूषण 69, ठीक है, दादा साहेब 89 और पद्म विभूषण 99। ठीक है, इस तरीके से आप ना याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट था इसलिए मुझे बताना ज़रूरी था आपको। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, ये हो गया था हमारा
अभी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बच्चों से रिलेटेड है क्वेश्चन। एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था मेघ चक्र ऑपरेशन। मेघ चक्र ऑपरेशन जो है वो किसने चलाया और किस पर्पस के लिए चलाया, 2 क्वेश्चन है। तो मेघ चक्र ऑपरेशन जो चलाया था वो सीबीआई ने चलाया था, किसके साथ मिलके, इंटरपोल के साथ मिलके। और किसके लिए चलाया, तो वो चलाया था चाइल्ड ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, ठीक है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, बच्चों से रिलेटेड इसलिए बताया। उसके बाद नेक्स्ट है कि सप्तकोशी जो डैम है, सप्तकोशी हाई डैम, ये कहाँ पे मतलब बनने वाला है, ये बनने वाला है इंडिया और नेपाल के बीच में। एलडीसी के क्वेश्चन में मतलब पेपर में एक क्वेश्चन आया था, एक रिवर का नाम देके पूछा था कि किस किस के बीच में बाउंड्री शेयर करती है, तो वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में शेयर कर दी थी। तो इसी तरीके से क्वेश्चन ये भी बन सकता है। तो थोड़ा माइंड में रखिए सप्तकोशी हाई डैम कहाँ पे है, तो वो इंडिया और नेपाल के बीच मतलब है, नेपाल में, बनाएगा इंडिया। उसके बाद एक प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो है युवा प्रोग्राम। अभी दोबारा से इसका युवा 2 आ गया, नेक्स्ट वर्जन 2.0। ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है और किसके लिए चलाया जा रहा है, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए युवा चलाया जा रहा है एस्पायरिंग राइटर्स के लिए, ओके, जो एस्पायरिंग राइटर्स हैं उनके लिए युवा 2.0 प्रोग्राम चला रहा है। और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो कर रही है, मतलब चला कौन रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है। उसके बाद ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस नोट कर लीजिए कि आसरा पेंशन योजना किसने स्टार्ट की, ये स्टार्ट की है तेलंगाना ने, ठीक है, ओल्ड पीपल्स के लिए, विडोज़ के लिए और हैंडीक्राफ्ट पीपल्स के लिए, ठीक है, इनके लिए चलाई गई है और एवरी मंथ इनको पेंशन मिलेगी। नेक्स्ट है 3 कम्युनिटी हैं ये, 1 2 3, ठीक है। ये 3 कम्युनिटी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, देखिए आपके अभी फिलहाल क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन मुझे तो पूरा क्वेश्चन नहीं पता था क्या था वो, बट मुझे इतना याद था उसमें एक कम्युनिटी का नाम दिया हुआ था, गद्दी, यस गद्दी। और उसी को जो मैंने खुद को सॉल्व करने की कोशिश की, तो मैंने गद्दी से हिमाचल को लिंक किया था और मेरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया था, ठीक है। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने की मैंने पूरी एक वीडियो दे रखी है, क्वेश्चन को अगर आप नहीं भी जानते तो भी सॉल्व कर सकते हैं, और वो कैसे कर सकते हैं उस वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब जैसे क्वेश्चन क्या है कि 3 कम्युनिटी हैं, इनको एसटी कम्युनिटी में रिजर्वेशन दिया जाएगा। इनका नाम क्या है, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी। गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी, ये 3 कम्युनिटी कहाँ की है, जेएंडके की, ठीक है। और इनको रिजर्वेशन किस में दिया जाएगा, एसटी कैटेगरी के अंदर। एक और चीज़ याद रखिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट इस टाइम चल रहा है फिलहाल, लद्दाख के बारे में, ठीक है। लद्दाख की डिमांड है 6 शेड्यूल की, तो आप याद रखिएगा 6 शेड्यूल किसके लिए होता है, ठीक है। लद्दाख की डिमांड 6 शेड्यूल के लिए आई हुई है कि हमें 6 शेड्यूल में कन्वर्ट किया जाए, ठीक है। जब लद्दाख को कन्वर्ट किया जाए तो ऐसा क्या एथनिसिटी है जिसकी वजह से वो कह रहे हैं, और या फिर ऐसी कौन सी ट्राइब है जिसकी वजह से वो इतनी डिमांड कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं बोल देता हूँ, आप सुन लीजिएगा ध्यान से। देखिए एक तो लद्दाख के कुछ ट्राइब्स का नाम बता रहा हूँ, इनको ध्यान रखिएगा। एक है चांग्या तिब्बती, ठीक है, दूसरा है बाल्ती बेड़ा, तीसरी है बोट, फिर है ब्रोकपा, चांग्या, गारा, मौन और पुरगिया, ठीक है। ये जो नाम बोले हैं, कहीं वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा अपने लिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ आपको। इन कम्युनिटी के बेस पे आपका फॉलोइंग में मैच आ सकता है, ओके। हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे मंगलयान की। देखिए मंगलयान बहुत इंपॉर्टेंट मिशन था इंडिया का, जैसे मतलब एक जो एक साइंटिस्ट कम्युनिटी के अंदर इंडिया को जो एक कहते हैं ना स्टैंडिंग ओवेशन दिलवाया था इस मंगलयान ने, ठीक है। एक मूवी से कम खर्चे में हमने मंगलयान भेजा था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये मिशन जो है इसने अब अपना जो वहाँ पे हमने हमारा जो सैटेलाइट गई थी उसने अब अपना जो कांटेक्ट था वो छोड़ दिया है, यानी वो लॉस्ट हो गया कांटेक्ट मिशन मंगलयान का, ठीक है। लॉन्च कब हुआ था, क्वेश्चन ये है, तो लॉन्च हुआ था 5 नवंबर 2013 को, ठीक है। नाम इसका MOM रखा गया था, मिशन ऑफ मार्स। बहुत इंपॉर्टेंट, मैं खुद मतलब मुझे पर्सनली लगता है कि वाकई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन भी और बहुत इंपॉर्टेंट मिशन भी था इंडिया के लिए, ठीक है। उसके बाद क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई भी मार्स पे अपना सक्सेसफुल मिशन नहीं भेज पाया है, इसलिए इंडिया की इतनी इंपॉर्टेंस है साइंटिफिक कम्युनिटी में। उसके बाद एक मोडेरा गांव है, मोडेरा गांव कहाँ का है, गुजरात का, और उसको क्या इंपॉर्टेंट क्या है कि वो इंडिया का फर्स्ट सोलर पावर विलेज बन चुका है मोडेरा गांव, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया स्वीट का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, ब्राज़ील इंडिया का स्वीट का फर्स्ट लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। वो एक्सपोर्टर फर्स्ट इसलिए क्योंकि वो खाता कम है, बस इतना फ़र्क है, खाता कम है बेचता ज़्यादा है, और हम खाते भी दबा के हैं और बेचते भी दबा के ही हैं। नेक्स्ट आएगा द वर्ल्ड हाईएस्ट ATM, ये तो भैया पता नहीं क्यों मैंने डाल दिया है, ये पाकिस्तान में बनाया है फिलहाल, हो सकता है आपको दिमाग में रख लीजिए। द वर्ल्ड हाईएस्ट ATM इज एस्टेब्लिश इन खुंगराब, वो है इनका खुंगराब जगह है एक, खुंजराब बोल दीजिए, खुंजराब पास में पाकिस्तान में, ठीक है।
चाइना पाकिस्तान ये बीच में छोटी सी जगह है वो जो इन्होंने पाकिस्तान ने गिफ्ट की थी चाइना को, इंडिया का पोर्शन LOC का। उसके बाद एक ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, माउस डियर कहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए हैं? तो माउस डियर जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं वो तेलंगाना के अंदर किए गए हैं। और कहाँ पे किए गए हैं? अमराबाद टाइगर रिजर्व में किए गए हैं। अमराबाद टाइगर रिजर्व अपनी जो बाउंड्री शेयर करता है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में शेयर करता है। मैं खुद गया हुआ हूँ वहाँ पे, इसलिए मुझे पता है इसका। आपका श्रीशैलम जो एक ज्योतिर्लिंग है वो अमराबाद टाइगर रिजर्व में ही है, ठीक है। इसके जब आप अमराबाद टाइगर रिजर्व क्रॉस करके जाएंगे तो वहीं पे ये है आपका श्रीशैलम है। बहुत सुंदर जगह है और बहुत अच्छी जगह है। उसके बाद अश्मिता दोरजी जो हैं ये झारखंड की हैं, ठीक है। इन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट क्या किया है, इन्होंने वर्ल्ड की जो 8 हाईएस्ट माउंटेन्स हैं इनकी चढ़ाई की है। और एक माउंटेन जो है मानुसला माउंटेन नेपाल की, इसमें विदाउट ऑक्सीजन ही चढ़ाई करी इन्होंने, ठीक है। तो ऐसे करेज वाले पीपल भी मिलने बहुत मुश्किल है, ठीक है, जो इतना रिस्क ले रहे हैं कि हम विदाउट ऑक्सीजन ही जाएंगे। उसके बाद एक ये, हाँ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो कदावुर सिलेंडर लॉरेस है ये, इसकी एक सेंचुरी बनाई जा रही है। और ये कहाँ बनाई जा रही है? तो तमिलनाडु बनाई जा रही है। क्वेश्चन यहाँ से दिमाग में रखिएगा, ठीक है। कदावुर सिलेंडर लॉरेस सेंचुरी कहाँ पे? तमिलनाडु में। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये देखो मेरा फेवरेट क्वेश्चन इसको डाला है इसके अंदर, और बन भी सकता है, क्वेश्चन आ भी सकता है। टॉम क्रूज जो है इनकी अगली जो फिल्म है, ठीक है, वो स्पेस में शूट होने वाली है। ये अपने ज़्यादातर नहीं, सारे एक्शन सीन ये खुद ही करते हैं अपने। तो आप जितनी भी इनकी मूवी देखते होंगे उसमें जितने भी वो एक्शन सीन होते हैं, चाहे वो डेंजर हो चाहे सिंपल हो, वो खुद ही करते हैं, कोई दूसरा नहीं करता उनके लिए। उनकी जो नेक्स्ट मूवी आ रही है वो आ रही है टॉप गन मैवरिक में ही आएगी, ऑलरेडी आ चुकी है, और एक और आएगी शायद से, उसमें ये स्पेस में शूटिंग करने वाले हैं, ठीक है। मेरा एक एक्सपीरियंस बताता हूँ मैं आपको इसका। 2020 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है UPSC का। मैंने उससे पहले कुछ दिन पहले ही ऐसे जब पढ़ते पढ़ते थक चुका था तो मैंने मूवी देखी थी इनकी, और वो देखी थी, क्या नाम है उसका, मिशन इम्पॉसिबल देखी थी, शायद से 3rd मूवी थी वो मिशन इम्पॉसिबल की। उसके अंदर जो लास्ट के जो एक्शन सीन्स हैं वो शूट किए गए हैं अपने सियाचिन ग्लेशियर के पास, ओके। सियाचिन के जो एरिया है पूरा वो वहाँ पे शूट किया गया है। तो मैंने वो मूवी देखी थी, मेरे को देखते देखते अच्छा लगा यार, इंडिया का पार्ट भी शूट किया हुआ है, इंडियंस होने के नाते लगता है कि हाँ इंडिया में शूट किया गया है। वो क्वेश्चन से रिलेट करके क्वेश्चन उसी साल की UPSC में क्वेश्चन मैंने देखा था, ठीक है। वहाँ उसी एरिया के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों को भी कनेक्ट कर सकते हैं आपस में। अगर आप कोई एंटरटेनमेंट भी कर रहे हैं तो उसका थोड़ा लिंक कीजिए अपनी नॉलेज के साथ। चलिए, तो हो गया 19 मिनट बाद। नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, जो डिफेंस एक्सपो हुआ है वो इस बार का, वो कहाँ हुआ है? वो गुजरात के गांधीनगर में, मतलब गुजरात के गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो हुआ है। इसके अंदर एक डिसीजन लिया गया है, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट और वो क्वेश्चन बनने के चांस है। इसके अंदर लिया गया है कि डिसीजन की 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाए जाएंगे इंडिया में, और वो बनाए जाएंगे एक तो उत्तर प्रदेश में और दूसरा तमिलनाडु में, ठीक है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपके लिए इसलिए याद रखिए। ये डाल दिया है मैंने, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल भी। देखिए, रैंक किया है इंडिया को 107 आउट ऑफ 121, ठीक है। किस में किया है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में किया है। इस रिपोर्ट को कम्प्लीटली जो इंडियन गवर्नमेंट है वो खारिज करती है। क्यों करती है? रीज़न करने का सही भी है उनका रीज़न, कि ये अपना डाटा ही शो नहीं करते कि इन्होंने किसके ऊपर सर्वे किया है, किसको भूखा माना है इन्होंने इंडिया के अंदर, ठीक है। तो इसलिए ये रिपोर्ट मानी जाती, बट थी तो मैंने इसे डाल दिया फिर भी माइंड के लिए। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम, इसरो लॉन्च द LMV-3, ठीक है। और इसने एक ही शॉट में 36 सैटेलाइट लॉन्च की हैं, और किसकी थी? ये BBC की थी। इंपॉर्टेंट क्या है कि LMV-3 तो इसने लिख दिया, क्वेश्चन भी आपको LMV-3 लिखा ही आएगा, बट LMV-3 है क्या? तो LMV-3 जो है वो GSLV है, PSLV नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसने बात करी है हैवीएस्ट लॉन्च की। जो PSLV होता है, PSLV मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 से 2.5 टन का लोड ले जा सकता है बस, ठीक है। लेकिन जो GSLV है वो 4 to 4.5 टन तक का लोड ले जा सकता है। तो इसलिए हैवी वर्क के लिए जो भी यूज़ होगा वो होगा आपका GSLV, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बहुत ज़्यादा 2 स्टार मैंने पहले लगाया था, मैं बता रहा ना, मेरी रिकॉर्डिंग करी थी मैंने, बट ऑडियो पता नहीं कहाँ गई, उसकी दोबारा करनी पड़ रही है। तो इंडिया ने होस्ट किया है 90th जनरल असेंबली ऑफ इंटरपोल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो हुआ है ये इंडिया में हुआ है, कहाँ हुआ है? दिल्ली में हुआ है, ओके। दिल्ली लिखा हुआ है, अक्टूबर में दिल्ली में हुआ है। खुद PM मोदी और होम मिनिस्टर दोनों इसमें प्रेजेंट है। तो आप मान के चलिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है जो कि इंडिया में होस्ट हुई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्विनी वैष्णव जी हैं हमारे यूनियन मिनिस्टर, उन्होंने फर्स्ट एल्यूमिनियम फ्लाइट का इनाग्रेशन किया है। और कहाँ पे किया है? ये रेक है पूरा का पूरा जहाँ पे बनेंगी ये किया है भुवनेश्वर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द मिशन लाइफ। लाइफ है क्या? ये क्वेश्चन यहाँ से आएगा, लाइफ क्या है? तो लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट प्रोग्राम है, ठीक है।
इसमें जो एंटोनियो गुटेरेस हैं अपने इसके यूएन के जनरल सेक्रेटरी हैं, ये भी प्रेजेंट थे। और कहाँ पे हुआ है? केवड़िया, गुजरात में। ओके, उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट है कि तेराई एलिफेंट रिजर्व कहाँ बना है। तो बना मीन्स अप्रूव कर दिया है इसको, तुम्हें बनेगा। तो कहाँ बनेगा ये? तो ये बनेगा उत्तर प्रदेश में। ओके, मार्क किया हुआ है पहले से मैंने, उत्तर प्रदेश में बनेगा। और ये थर्ड एलिफेंट रिजर्व होगा उत्तर प्रदेश का। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कि देखिए, मैंने अपने जो टेलीग्राम चैनल है उसमें कल से क्विज डालनी शुरू कर दी है, और वो इसी रिलेटेड मैं जितने पेपर्स के थ्रू गो थ्रू हुआ हूँ ना, आपके क्वेश्चन पेपर्स के थ्रू, मुझे कहीं ना कहीं कुछ आइडिया मिला है, तो उसी आइडिया बेस्ड मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको हेल्प मिल सके और एक्स्ट्रा। तो ये क्वेश्चन कल मैंने डाला था वहाँ पे। तो इसमें ये बता रहा है कि अब इंडिया के अंदर टोटल 33 एलिफेंट रिजर्व हो चुके हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिए अपने। उसके बाद बात करते हैं जो हमारे ब्लू फ्लैग मिलता है बीचेस को, मिलता किस चीज़ के लिए? साफ़ सफाई, सैनिटाइजेशन होता है वहाँ का। और उसके बाद वहाँ पे वॉशिंग फैसिलिटी, बाथिंग फैसिलिटी, वॉशिंग फैसिलिटी, मतलब जो क्लीननेस है, इन सबको मिला के टूरिस्ट के लिए कितना मतलब अच्छा है ये, इसको बनता है। और शायद से एक स्पेन की एक एजेंसी है जो इसको फ्लैग को देती है। ठीक है, तो ये किसको मिला है अभी इंडिया का रिसेंटली? तो ये मिला है कदमत बीच है और मैनिकॉय बीच है, मैनिकॉय तुंडी बीच है, लक्षद्वीप का। ठीक है, इनको मिला है ये ब्लू फ्लैग। इंडिया टूरिज्म को बढ़ाना चाहता है, क्योंकि टूरिज्म से इकोनॉमी बूस्ट होती है, इसलिए इंडिया इन चीज़ों के पीछे बहुत ध्यान दे रहा है। ओके, उसके बाद पीएम मोदी इनॉग्रेट्स 2 टूरिस्ट अट्रैक्शन। ये देखिए, माजे गार्डन एंड मियावाकी फॉरेस्ट, दोनों, माजे गार्डन और मियावाकी फॉरेस्ट कहाँ पे है? गुजरात में। किसके नज़दीक है? ये नज़दीक है स्टैचू ऑफ यूनिटी के नज़दीक। ओके ओके, नेक्स्ट स्पोर्ट्स के लिए मैं ऑलरेडी एक पूरी वीडियो बना चुका हूँ, उसको प्याज कर रहा हूँ, सॉरी, उसको प्लीज़ ध्यान से सुन लीजिएगा और कोशिश कीजिए उसको रिवाइज़ करने की बात, और उसमें स्पोर्ट्स के क्वेश्चन फंसने के चांस ज़्यादा हैं। उसके बाद जो फीफा का वुमेंस का बास्केटबॉल वर्ल्ड कप था, ये यूएसए ने विन किया है। होस्ट किसने किया था? होस्ट ऑस्ट्रेलिया ने किया था। रोहित शर्मा जी जो है इंडिया के बैट्समैन, उन्होंने 400 T20 क्रिकेट मैच खेल लिए हैं। सर्जियो पेरेज जो हैं, उन्होंने सिंगापुर जो फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स है ये जीत लिया। ये पेरेज आप देख लीजिएगा, उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ दी है मैंने, कोशिश करके मैं लिंक में डालूंगा इसके। उसके बाद अमूल ज्योति, ये रीजनल स्पॉन्सर बनी थी अर्जेंटीना की टीम की। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप में 2022 में हुआ कहाँ पे है? कतर में। उड़ीसा जो है वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहा है आज की डेट में। ठीक है, आप ये देखिए कि हॉकी के अंदर उड़ीसा का नाम है आज की डेट में। अब वो फुटबॉल को भी बहुत हाई ऊपर लेके जाने की कोशिश में है। तो अब उन्होंने क्या किया है, फीफा के साथ मिलके उन्होंने अपना प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है फुटबॉल फॉर ऑल। और इसके अंदर ये क्या करेंगे, जो स्कूल है ना, उस स्कूल के अंदर फुटबॉल को इंट्रोड्यूस करेंगे एज ए कल्चर। ठीक है, इसके लिए इन्होंने 2000 फुटबॉल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं स्कूल्स के अंदर। अब जो ये इसके ऊपर मैं पूरी वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, तो आप देखिएगा प्लीज़, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पूरी सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स से डेडिकेट की है मैंने, ताकि आपको एक ही वीडियो में ज़्यादा नॉलेज मिल जाए स्पोर्ट्स की। क्वेश्चन क्योंकि स्पोर्ट्स से आते हैं। 36 नेशनल गेम हुए थे गुजरात के अंदर। ठीक है, जीता सर्विसेज ने है, सेकंड पे महाराष्ट्र थी, थर्ड पे हरियाणा था। बट उसके अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट और कन्फ्यूज़न है, उसको वीडियो में जाके देखिए। क्वेश्चन एक नंबर का शायद से बन सकता है वहाँ से। वुमेन एशिया कप इंडिया ने जीता है, किसको हरा के जीता है? श्रीलंका को हरा के जीता। और कहाँ पे जीता है? तो ये भी बांग्लादेश में हुआ था मैच। ओके, उसके बाद 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद तजुनी, ये मस्कट होगा किसका? 2023 फीफा वुमेन फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप होगा उसका मस्कट होगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ 2022। ठीक है, अपॉइंटमेंट देखिए, जो अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं BD मिश्रा जी, इनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया है मेघालय के गवर्नर का। ठीक है, मेघालय के गवर्नर पहले कौन थे? सत्यपाल मलिक जी थे, न्यूज़ में आपने बहुत देखा होगा इनको। उसके बाद जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है 50th, वो बने हैं DY चंद्रचूड़ जी। ठीक है, हमारे 50th चीफ जस्टिस कौन है? DY चंद्रचूड़ जी। उसके बाद रॉजर बिन्नी जो हैं ये अपॉइंट किए गए हैं BCCI के नए प्रेसिडेंट। ओके, BCCI के नए प्रेसिडेंट कौन है? रॉजर बिन्नी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैच में आएगा। उसके बाद भारती दास जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, ये 27th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स है इंडिया की। उसके बाद दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, कहाँ पे सेट किया जाएगा? दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है वो सेट किया जाएगा मध्य प्रदेश में। ये थोड़ा दिमाग में रखिएगा। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं GI महोत्सव ऑर्गेनाइज किया। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और कैसे इंपॉर्टेंट बताता हूँ मैं आपको।
जीआई तो हर स्टेट लेता है अपने लिए, लेकिन जीआई महोत्सव कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है? ये किया गया है वाराणसी यूपी में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर? देखिए जीआई क्वेश्चन ये रहेगा कि जीआई महोत्सव ऑर्गेनाइज किया गया था वाराणसी में, इसमें इंडिया के 28 स्टेट्स एंड ऑल यूटीज़ ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। क्वेश्चन ये बनाएंगे वो, ताकि आपको भी लगे हाँ भाई वाकई इंडिया का है तो सब ने पार्टिसिपेट किया होगा। बट प्रॉब्लम ये है इस क्वेश्चन के अंदर कि इसके अंदर सिर्फ 11 स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया है, और ये कंपटीशन था जीआई, जो जीआई का आइटम होते हैं ना उनके लिए कंपटीशन था, या उनके बीच में एक कंपटीशन था, जिसको जीता है हैदराबाद के हलीम ने। हलीम उनका एक डिश है जो कि मटन से बनता है, यहाँ तक मुझे पता है, और इसने जीता है हैदराबाद हलीम विंस द मोस्ट पॉपुलर जीआई फूड अवार्ड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता किसने जीता, बट ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कहाँ पे हुआ और कितने स्टेट ने पार्टिसिपेट किया, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये उल्फ क्रिस्टरसन है, इलेक्टेड हुए हैं प्राइम मिनिस्टर कहाँ के? स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम है, और करेंसी जो है वो कोरोना है भाई, ये इसी से बचना है बस, इसने वर्ल्ड का बैंड बजाया है पूरे। उसके बाद नेक्स्ट अवार्ड गिवन इन अक्टूबर 2022, तो देखिए एक शस्त्रा रामानुजम प्राइज़ है 2022 का, ये दिया गया है यूंगिंग तांग को, ठीक है। ये किसको दिया गया? यूंगिंग तांग को। ये एक प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया यूएसए में। उसके बाद 32nd बिहारी पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है डॉक्टर माधव हुड्डा को। और किसके लिए दिया गया है? इनकी 2015 में एक लिटरेरी क्रिटिज्म बुक आई थी, ये थी पचरंग चोला पहर सखी रे, मतलब वर्ड इंग्लिश में लिखा, लेकिन हिंदी में क्या है? पचरंग चोला पहर सखी रे, ठीक है, इसको मिला है अवार्ड। उसके बाद नानसिंग रिफ्यूजी अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है जर्मनी की जो पुरानी चांसलर थी एंजेला मार्कल जी, इनको दिया गया है, ठीक है। और किस पर्पज़ के लिए दिया? क्योंकि इन्होंने जो सीरिया के रिफ्यूजीज थे 2015 में, इनको परमिशन दी थी, अलाउ कर दिया था अपनी कंट्री में आने के लिए। उसके बाद वर्ल्ड ग्रीन सिटीज़ 2022, ठीक है, ये अवार्ड किसने जीता है? तो ये हैदराबाद ने जीता है। और किसके साथ जीता है? जीजू सिटी ऑफ साउथ कोरिया के साथ जीता है। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ग्रीन सिटीज़ ऑफ हैदराबाद। लास्ट एक ट्री के बेस पे भी क्वेश्चन था कुछ, मेरे को याद नहीं, जो मैं बाद में देखता हूँ उसको। उसके बाद जो ये शहन करुणा तिलका है, शहन करुणा तिलका, इन्होंने बुकर प्राइज जीता है 2022 का, ठीक है। इनकी बुक का नाम क्या था? तो उनका बुक का नाम था द 7 मून्स ऑफ मॉली अल्मीडा, ठीक है। द 7 मून्स ऑफ मॉली अल्मीडा कहाँ से बिलोंग करती है? श्रीलंका से बिलोंग करती है। तो 2022 का बुकर प्राइज इन्होंने जीता है शहन करुणा तिलका ने, ठीक है। उसके बाद अमेरिकन हिस्टोरियन है बारबरा मेटकाल्फ, इनको अवार्ड दिया गया है सर सैयद एक्सलेंस अवार्ड दिया गया है 2022 का, ठीक है। किसके द्वारा दिया गया है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया है। अब बात करते हैं नोबेल प्राइज़ की, ओके। लिटरेचर में जो ये प्राइज़ मिला है, ये मिला है एनी एनॉक्स को, ठीक है। एनी एनॉक्स को प्राइज़ मिला है। बेसिकली किसके लिए मिला है? इन्होंने कुछ रूट्स, बेसिकली मेमोरी के ऊपर इन्होंने कुछ काम किया है अपनी बुक में, उसके ऊपर इनको दिया गया है, ओके। नेक्स्ट है इकोनॉमिक साइंसेस का। इकोनॉमिक साइंस का जो अवार्ड दिया गया है, जब नोबेल प्राइज़ दिया गया है, वो दिया गया है बेन बर्नाके को, डगलस डायमंड को और फिलिप डाइविक को, ठीक है। अब दिया किस चीज़ में गया है? इन्होंने जो बैंक और जो फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं ना, इसके ऊपर रिसर्च करी है, उसके लिए इनको दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया है नोबेल पीस अवार्ड दिया गया है, वो एलएस बिलाटविस्की को दिया गया हुआ है, ठीक है। बायलाट्सकी प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ होती है ना, उनको दिया गया है, ठीक है। तो आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इन्होंने कुछ ना कुछ ये दिया ना, राइट टू क्रिटिज्म पावर एंड प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन। तो बेसिकली पीस अवार्ड इसी के लिए दिया जाता है ज़्यादातर लोगों को, ठीक है। एंड दे मेड एन आउटस्टैंडिंग एफर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वॉर क्राइम्स, ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस एंड द अब्यूज ऑफ पावर, ओके। नेक्स्ट साइकोलॉजी एंड मेडिसिन, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, देखिए आपको पास इतना टाइम नहीं है। साइकोलॉजी एंड मेडिसिन का अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है सावंते पाबो को, ठीक है, सावंते पाबो को। स्वीडिश की जेनेसिस्ट है, और इन्होंने क्या किया गया है? जो जेनेटिक आइडेंटिटी ऑफ 2 ह्यूमन काइंड अर्निएस्ट एंसेस्टर हमारे, उनके ऊपर इन्होंने अपना काम किया है, तो उसके लिए दिया गया है इनको, ठीक है। यानी इन्होंने एक तरीके से एक नई विंडो ओपन कर दी है कि ह्यूमन का जो इवोल्यूशन है वो कैसे हुआ है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप बता सके तो बताइएगा मुझे। फ़िलहाल आज की जो ह्यूमन है, होमोसेपियंस, इनकी माइंड की कैपेसिटी कितनी मानी जाती है? और हमसे पहले कौन से ऐसे हमारे एंसेस्टर थे जिनकी माइंड की कैपेसिटी हमसे ज़्यादा थी? ये क्वेश्चन है, टाइम लगे तो देखिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, बाद में आराम से देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिक्स का। ये फिजिक्स का नोबेल जो दिया गया है, वो दिया गया है एलन एस्पेक्ट को, जॉन क्लॉजर को और एंटोन
जिलिंगर को, ठीक है। अब इनको क्यों दिया गया, इनको क्वांटम मैकेनिक्स के फील्ड में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का नोबेल किसको दिया गया, ये दिया गया कैरोलिन, एक मिनट इसको साफ करता हूँ, थोड़ा वो हो जाएगा नहीं तो डीप मार्क कर दिया। कैरोलिन बैटोजी को, कैरोलिन बैटोजी, मॉर्टन मेंडल और बेरी शार्पलेस को, ठीक है, बेरी शार्पलेस को, इनको दिया गया है। किसके लिए दिया गया है, क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री। क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री में मेरे को बिल्कुल नहीं आती केमिस्ट्री, तो मैं इतना ज़्यादा अच्छा बता ही नहीं पाऊंगा। द प्रेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फॉर क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री। नॉर्मल केमिस्ट्री पढ़ी है, इतनी ज़्यादा डीप में नहीं किया कभी, ना ज़रूरत है, इसे तो पीजी केमिस्ट्री वाले ही जाने। चलो ओके, आज की वीडियो कंप्लीट होती है यहीं पे। आप फोकस कीजिए अपनी स्टडी को, अभी कंक्लूडिंग टाइम है आपका, आपको कंक्लूड करना होगा हर चीज़ को, ठीक है। अब ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे भी इतना आना पड़ेगा कि अब आपको बिल्कुल ही वो शॉर्ट पॉइंट्स निकालने होंगे अपने लिए जिस पे आपकी कमांड कम है, उनको ज़्यादा रिवाइज करना होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए और थैंक यू एंड बाय बाय।